प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नर्मदा ठाकुर हिमाचल प्रदेश आज आपको एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 सूरदास के पद की व्याख्या करवाने जा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं। उठो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहता स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की कागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी ज्यों पागी। तो बच्चों गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहता स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब अलिप्त निरस, ठीक है। तुम्हारा जो मन है वो प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधा है, अर्थात तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से मुक्त हो। पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उसके शरीर पर एक पानी की बूंद तक नहीं लगती, तुम्हारी हालत ठीक वैसी ही है। और जिस प्रकार हम ज्यों जलमह तेल की कागरी, बूंद न ताको लागी। तेल से सना हुआ बर्तन यदि पानी में डालते हैं तो उसके ऊपर भी पानी की बूंद तक नहीं चिपकती है, ठीक है बच्चों। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तूने प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया और तुम्हारी जो नज़र है वो उनकी रूप माधुरी को देख करके क्या हुआ, अनुरक्त नहीं हुई, उनके प्रेम के बंधन से मुक्त है, मतलब बंधी नहीं, ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं उन गोपियों के माध्यम से कि हम भोली भाली स्त्रियां हैं, हमारी जो हालत है उन चिंटियों की भांति हैं जो गुड़ के साथ लिपट जाती हैं और वहीं पे अपने प्राण न्यौछावर कर देती हैं। हमारा जो मन है ठीक उसी प्रकार उन चिंटियों की भांति कृष्ण में लगा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने इसके पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर करने हैं, ठीक है। अगला पैरा है बच्चों। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि हदार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुनि विरहिनी विरह दही। चाहती हुती कुहारी जितही तय, उतते धार बही। सूरदास बधिर धरही, क्यों मर्यादा न लही। तो मन की मन ही मांझ रही, वो कह रही हैं उद्धव को संबोधित करती हुई गोपियाँ कि हमारे जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, अरे उद्धव हम किससे जाके कहें, नहीं परत कही, अब कही नहीं जाती है। अवधि अधारा सावन की, तन मन विथा सही। उनके आने की आस थी हमें, इसीलिए हमने तन और मन की पीड़ा को सहन किया। अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुनि विरहिनी विरह दही। अब ये जो विरह की जली हुई हम विराग्नि में, वियोग की अग्नि में जल रही हैं, तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुन करके और जल रही हैं, ठीक है। चाहती होती कुहारी जितही ते, उतते धार बही। जहाँ से हमें उम्मीद थी कि क्या होगा, प्रेम की धारा बहेगी, वहाँ से क्या हो रहा है, योग की धारा बह रही है। क्योंकि उद्धव उन्हें योग साधना रूपी संदेश दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, ठीक है। सूरदास अब धीरे धरही, क्यों मर्यादा न लही। अरे सूरदास से को संबोधित करती, सूरदास गोपियाँ जो है, सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव को संबोधित करती हुई गोपियाँ कह रही हैं कि अब धीरे धैर्य, अब आप कितना धीरज धारण करेंगे उनके लिए, कितना कर धैर्य धारण करेंगे हम। अब तो हमारे अंदर का जो धैर्य है वो भी खत्म हो चुका है। जिनके लिए हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्होंने तो हमारी मर्यादा ही नहीं रखी, मर्यादा न लही, मतलब मर्यादा ही नहीं छोड़ी। क्योंकि श्री कृष्ण उनको आने के लिए कह गए थे कि मैं वापस आऊँगा, और वो वापस नहीं आए हैं। उन्होंने क्या किया है बेटा, उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश दिया है कि आप योग साधना करें, निरंकार ब्रह्म की उपासना करें, ठीक है। लेकिन क्या है, उनके मन में तो श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो आपने इसके पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर करने हैं। धन्यवाद।